नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ा, हमने अरावली रेंज के बारे में देखा। अब हम आगे वाली जो हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे कि विंध्याचल का विस्तार कहाँ से कौन से स्टेट से कहाँ तक है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं, ये कौन कौन से भागों में इसको विभाजित किया गया है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है और इसका निर्माण कब हुआ है और ये किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तो यहाँ हम विस्तार रूप से दो श्रेणियों को आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने हमारी जो पिछली क्लासेस में अरावली रेंज के बारे में देखा था, आज हम मुख्य रूप से विंध्याचल और सतपुड़ा को पढ़ेंगे। तो आप पेन और कॉपी लेके तसल्ली के साथ बैठ जाइए। पहले हम जो हमारी जो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी अरावली जो रेंज थी, अरावली जो रेंज है दोस्तों, वो कहां से कहां तक फैली हुई है ना। अरावली जो रेंज है उसका निर्माण कैसे हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे अरावली के बारे में। हम थोड़ा लिंक कर लेते हैं अरावली के बारे में। तो इसका जो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ना। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से पर्वतों में से एक है, ठीक। और इसका जो निर्माण है वो निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई जो है 800 किलोमीटर के लगभग है ना। यहाँ पे एक माउंट आबू एक क्या है, माउंट आबू एक शिखर है, जिसमें गुरु शिखर एक उसकी सबसे पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, और ये अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1772 मीटर। यहाँ पे एक झील है, नक्की झील है, जिसका निर्माण जो है नक्की झील है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है इसका निर्माण दोस्तों। किससे हुआ है? ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। और क्या क्या चीज है, तो इसका जो विस्तार है वो यहाँ से हम गुजरात के अहमदाबाद से लेके तो दिल्ली तक है। दिल्ली के जो एरिया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हाउस है वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी थी। और यहाँ जो ये एक तरह का अवशिष्ट पर्वत है। किस तरह का पर्वत है दोस्तों? ये अवशिष्ट पर्वत है, एक तरह का अवशिष्ट पर्वत है। और जो ये पहले क्या था, एक तरह से हम देखा जाए तो ये जो पर्वत श्रृंखला अगर मैं मैप में आपको बताऊं तो ये यहां से यहां तक इसका विस्तार है, ठीक है। ये यहां से इस तरीके से फैला हुआ है कुछ। और जो ये है मरुस्थल को रोकने का भी काम करता है दोस्तों, मरुस्थलीकरण को रोकने का भी ये काम करता है, क्योंकि इस तरफ जो एरिया है वो राजस्थान में थार डेजर्ट है, आपने देखा होगा, और ये इसको रोकने का मुख्य रूप से काम करता है, ठीक है। आज आपको अरावली की रेंज के बारे में हमने जो पुरानी वीडियो में अच्छे से जाना था, आज हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे हम हमारे जो सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज के बारे में जानेंगे। तो ये कहाँ पे स्थित है, हम मैप में देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमने देखा, ये वाला जो एरिया है वो जो अरावली रेंज है ना, अरावली है ये। और यहां से जो हमारा एरिया स्टार्ट होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है वो सतपुड़ा रेंज, और इसके नीचे जो एरिया स्टार्ट होता है वो अरावली रेंज का है, ठीक है। तो ये हमारा जो है विंध्याचल है, ठीक। और ये वाला जो एरिया है वो सतपुड़ा रेंज का है। और इन दोनों के बीच में ही कौन सी रिवर प्रवाहित होती है दोस्तों? इन दोनों के बीच में ही नर्मदा रिवर प्रवाहित होती है। कौन सी? नर्मदा नदी। यहाँ पे कौन सा रिवर, कौन सा है ये कौन से रेंज है? ये रेंज जो है दोस्तों ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के मुख्य रूप से इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं विंध्याचल रेंज के बारे में, ठीक। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? यहाँ पे विंध्याचल के बारे में देखेंगे, ठीक है। विंध्याचल के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से जो इसका जो विस्तार है दोस्तों, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुजरात से है ना, गुजरात से है। और गुजरात से लेके तो यहाँ कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? गुजरात से लेके तो ये जो इसका विस्तार है, गुजरात से
गुजरात से लेके तो ये फैला हुआ है हमारा विंध्याचल के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। विंध्याचल यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना, विंध्याचल रेंज के बारे में। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वो बिहार तक है, गुजरात से तो बिहार तक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गुजरात में एक श्रृंखला आती है उसका जो नाम है जोबर, है ना। यहाँ पे एक श्रृंखला आती है, यहाँ पे जो एक क्षेत्र है वो उसका नाम है जोबर, ठीक है, जोबर उसका नाम है। और यहाँ पे जो चीज यहाँ पे आता है पॉइंट, अगर हम बात करें यहाँ पे भांडेर और यहाँ पे कैमूर, है ना। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है भांडेर और यहाँ पे कैमूर, ठीक। तो यहां से 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं यहां पे इसको बताऊं तो यहां से यहां तक इसको पढ़ा, यहां से अगर बात करें, ठीक, तो यहां से लेके तो यहां तक अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा इसका है ये यहां तक बिहार से, है ना, बिहार से लेके तो हमारा जो फैला हुआ है गुजरात तक, ठीक। कहां से, गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है दोस्तों। दोस्तों हमने इसमें देखा कि इसका जो विस्तार है, विस्तार अगर मैं बात करूं इसके विस्तार की, तो 1 मिनट फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूं अच्छे से कि जो हमने यहां से यहां तक है, मैं अगर इसको यहां बना देता हूं 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, ये एक पैमाना है, सिर्फ पैमाना, इसको समझे आप, ठीक है। तो यहां से हमने देखा था कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, ये प्रायद्वीप विंध्याचल रेंज है, ठीक है। ये क्या है, विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी में एक जो गुजरात से लेके तो बिहार तक फैला है, विस्तार हमने देख लिया कि गुजरात से लेके तो बिहार तक फैला हुआ है। और ये जो है भारत, उत्तर भारत, और ये यहां से हम क्या देखेंगे इसको, उत्तर भारत, उत्तर भारत इस तरफ, और ये दक्षिण भारत, ठीक है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य ये विभाजक का काम करता है, ठीक है। और इधर जितनी भी बहने वाली रिवर हैं, यहां जितनी बहने वाली जो नदियां हैं, इसको मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये जो है यहां से हम जो ये पूरा सिस्टम माना जाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहां से अगर नदियां आ रही है, ठीक है, इधर की जितनी भी नदियां हैं, यहां से अगर रिवर सिस्टम है, यहां से निकलने वाली नदी, यहां से आने वाली, ये इसको हम बोलते हैं हिमालयन नदी सिस्टम, हिमालय नदी तंत्र, इसको हम क्या कहते हैं, हिमालय नदी तंत्र। और यहां से जितनी भी नदियां निकलती है और आती है और मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीप नदी तंत्र, ठीक है। तो यहां से जो गुजरात और बिहार तक फैले जिस पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, विंध्याचल श्रेणी बोलते हैं। विंध्याचल श्रेणी में को हम 3 भागों में बांट दिया है, जोबर, भांडेर, कैमूर, ठीक है। इसके जो उत्तर में स्थित भारत है उसमें हिमालय नदी तंत्र प्रवाहित होती है, जिनको हिमालय नदी तंत्र, मतलब जो इसके उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियों को हिमालय नदी तंत्र बोलते हैं, और इसके दक्षिण में यानी कि फैलने वाली को प्रायद्वीप नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इधर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, इसको हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। और यहाँ का जो एरिया है ये साउथ इंडिया वाला एरिया है, ठीक। तो इन दोनों पार्ट में हमने इसको बांटा है अच्छे से, और देखा है कि यहाँ पे जो है इसमें एक पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, मतलब कि एक चोटी स्थित है, पर्वत श्रृंखला नहीं सॉरी, यहाँ पे एक चोटी स्थित है, उस चोटी को बोला जाता है, भांडेर में एक चोटी स्थित है, उसको बोला जाता है गुडविल, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 752 मीटर है, जिसको क्या बोला जाता है, सद्भावना चोटी, सद्भावना शिखर, इसको सद्भावना शिखर बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज है, यानी कि ये 3 भागों में, जोबर जो है कि गुजरात का हिस्सा है, भांडेर एमपी के, और सद्भावना जो है ये एमपी के दमोह में है स्थित है। कहाँ पे है, दमोह में स्थित है। ये बिहार वाला एरिया है, कैमूर श्रेणी है, और यहाँ पे जो है कई सारे सीमेंट उद्योग भी स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी स्थित है, मतलब खनिज पदार्थ में यहाँ से सीमेंट उद्योग भी स्थित है। आप अगर एमपी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के सीमेंट उद्योग भी हैं।
और यहाँ से कई सारी जो नदियों का उद्गम भी होता है। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों, इसमें हमने देखा है कि यहाँ जोबर, भांडेर और कैमूर भाग में विभाजित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सद्भावना चोटी है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। ठीक है, इसके जो उत्तर में बहने वाली नदी को हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है, इसके दक्षिण में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीप नदी तंत्र कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों को सभी? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। और चलिए हम एक बार अपनी जो है स्लाइड में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, स्लाइड में देख लेते हैं हम एक बार और जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। चलो स्लाइड में देख लेते हैं। तो विस्तार, अवस्थिति, यह नर्मदा नदी, और ये मैंने एक चीज और आपको स्किप हो गया है कि यह भ्रंशोत पर्वत श्रृंखला है। किस तरह की है? भ्रंश तरह की है, क्योंकि यह भ्रंश क्या होता है? भ्रंश वो होता है कि अगर यहाँ पे दो पर्वत है, जिस तरीके से देखा जाए, यहां से अगर एक पर्वत श्रृंखला ये है और बीच में इसमें भ्रंश है और एक इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखला है, तो ये भ्रंशोत पर्वत है दोस्तों। ठीक है, भ्रंशों से समझ में आ गया कैसा है कि अगर एक यहाँ पे पर्वत है फिर उसमें बीच में गैप है, इस तरह का पर्वत श्रृंखला है ये। तो विस्तार और अवस्थिति कहाँ पे है दोस्तों इसकी? यह नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर गुजरात से आरंभ होकर इसके समांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुड़ जाती है। अंततः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक अपना विस्तार प्राप्त करती है। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ जो कि झारखंड में स्थित है, पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से है। और विंध्याचल पर्वत में परतदार चट्टानें जैसे लाल बलुआ पत्थरों से युक्त मिलती है। और विंध्याचल पर्वत ही उत्तरी और दक्षिण भारत को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग करता है। ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पे, अगर मैप से भी आप इसको देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो है हमारा, अगर ये भारत का जो मैप है, इसमें आप देखेंगे कि तो यहाँ पे जो है पर्वत श्रृंखला है, तो ये नॉर्थ इंडिया को, है ना, साउथ इंडिया से अलग करने का भी काम करती है और दो नदियों को नदी तंत्र में बांटने का भी काम विंध्याचल श्रेणी अच्छे से करती है। ठीक है, इस पर्वत की औसत जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 900 मीटर है। और इसकी जो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना चोटी है, जो कि दमोह में स्थित है, मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। क्लियर है इतना आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में कई सारी ऐसी चोटियां स्थित हैं। ठीक है, कई सारी ऐसी चोटियां स्थित है दोस्तों। जैसे कि हम बात करें, अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा को भी हम एक बार क्या करते हैं, मैप में देख लेते हैं। मैप में समझ लेते हैं कि कहां से कहां तक का है। ठीक है, मैप में हम देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैप में एक बार समझ लेते हैं हम इसको कि ये कहां पे है। मैप में मैं एक बार फिर से इसको लोकेटेट कर देता हूं। तो ये यहाँ पे जो हमारा है वो कौन सा है? सॉरी, ये यहाँ पे जो है वो है हमारा, ये तो अरावली रेंज हो गया, ये अरावली रेंज हो गया दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ से जो है ये विंध्याचल हो गया। यहाँ पे जो रिवर प्रवाहित हो रही है उस रिवर का क्या नाम है? उस रिवर का नाम है नर्मदा। और इसके बीच में जो एक जो पर्वत है उसका क्या नाम है? उसका जो है पर्वत श्रेणी का जो नाम है वो क्या है? पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा। ठीक है, ये यहाँ से नहीं है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर आप देख लेंगे, ये पैमाना है, सिर्फ हमने क्या लगाया है? पैमाना लगाया है। ठीक है, तो हम बात करें, अगर सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा जो है एक प्रकार का, सतपुड़ा जो श्रेणी है दोस्तों, सतपुड़ा जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो कहाँ से कहाँ तक फैली है दोस्तों? वो गुजरात से तो कहाँ तक फैली है सतपुड़ा? गुजरात से तो हमारे छत्तीसगढ़ तक फैली है। ठीक है, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो गुजरात से तो छत्तीसगढ़ तक फैली है, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली है। और मुख्य रूप से सतपुड़ा का जो भाग है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ से अगर बात करें सबसे पहले तो राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, और यहाँ से जो है एक बुरहानपुर दर्रा भी है दोस्तों, जिसको दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। बुरहानपुर दर्रा। यहाँ इसके बाद आगे चलते हैं तो ग्वालीगढ़ है। यहाँ पे महादेव श्रेणी कौन सी है? महादेव।
और यहाँ पे मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। तो ये हमने क्या बांटा है, इस सतपुड़ा श्रेणी को मुख्य रूप से इतने भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पे ग्वालीगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ग्वालीगढ़, यहाँ पे महादेव, यहाँ पे मैकाल है। यहाँ पे मैकाल जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये श्रृंखला है, इसमें कई सारी ये नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पे राजपीपला, और ये जो हम देखते हैं तो दक्षिण भारत का इसको प्रवेश द्वार मानते हैं बुरहानपुर का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार है वो किसको माना जाता है, तो बुरहानपुर दर्रे को माना जाता है। क्लियर है आपको? चलिए यहाँ से अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और आते हैं कि महादेव में यहाँ पे एक जगह का नाम है पंचमढ़ी, है ना। पंचमढ़ी जो जगह है, पंचमढ़ी में जो दोस्तों, पंचमढ़ी में एक सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी है। क्या है? धूपगढ़ की चोटी है, जो कि 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये पंचमढ़ी एमपी का हिल स्टेशन भी है। एमपी का क्या है? ये हिल स्टेशन है। और ये मुख्य रूप से है तो सतपुड़ा में, और सतपुड़ा में भी पूछा जाए तो महादेव श्रेणी में है। और ये कहाँ पे है? अगर एमपी में भी पूछा जाए तो कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? होशंगाबाद में है, ठीक है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इको सेंसिटिव जोन भी है ये, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, इको सेंसिटिव जोन भी है इसमें, और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, इतनी सारी चीजें हैं। और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सम्मिलित रूप से सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे वाटर शेड भी है, क्योंकि यहाँ से कई सारी नदियां जो है वो निकलती है दोस्तों, जैसे कि सोन नदी, है ना, नर्मदा रिवर, टॉन्स। तो ये कई सारी जो नदी है दोस्तों वो यहाँ से निकलती है, इसको वाटर शेड बोला जाता है। तो यहाँ से आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हुई है कि जो राजपीपला की जो पहाड़ी है वो एक तो गुजरात से लेके तो छत्तीसगढ़ तक फैली है। दूसरी चीज है कि इसमें राजपीपला, बुरहानपुर दर्रा, ग्वालीगढ़, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी को भागों में बांटा गया है। और ये इसका कौन सा भाग है? ये पश्चिमी भाग है ना। ये इस तरीके से विस्तार भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व तक का जो है आप उसको अरेंजमेंट में जमाइए, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व तक ये फैला हुआ है। और ये भी एक तरह का क्या है? भ्रंश पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है ना। भ्रंशोत पर्वत श्रृंखला है ना। और ये भी एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। अब अपरदन के द्वारा क्या हो गया है? अपरदन के द्वारा ये भी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुई है? और यहां से जो नदियां हैं वो कौन सी? सोन और नर्मदा, टॉन्स रिवर निकलती है, ठीक है। तो अभी हमारी जो स्लाइड में हम देखेंगे, ये आप चाहे तो इस तरह का आउटलाइन बना सकते हैं, और आउटलाइन बनाना भी चाहिए। बना क्या सकते हैं? बनाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हम स्लाइड में देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारा जो पर्वत श्रृंखला है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं एक बार, और हमारे वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे दोस्तों, जितने भी दक्षिण भारत से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनको देखेंगे, जानेंगे। यहाँ पर्वत जो है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और पता चल रहा है ना, हम जब स्लाइड पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने आप एड ऑन हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, हाँ, ये जो पर्वत श्रृंखला है नर्मदा और तापी नदियों के बीच में है ना। जैसे कि अपन यहाँ बात कर रहे थे, तो इधर इसके यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित हो रही थी? इसके यहाँ पे नर्मदा रिवर हो रही थी, ये नर्मदा नदी है ना, नर्मदा है। और यहाँ पे कौन सी हो रही है? ये ताप्ती है ना, ये ताप्ती है और ये नर्मदा है। तो दोनों इसके बीच में पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है ये, मतलब झारखंड तक भी जाती है, छत्तीसगढ़ से आगे झारखंड तक भी जाती है। महादेव, मैकाल पहाड़ियां हैं यहाँ पे। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? यहाँ पे मैकाल की पहाड़ी, महादेव की हमने देखा। अब ये भी जान सकते हैं कि मैकाल जो है पूर्व में है या इसके पश्चिम में कौन सी है, मतलब इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है, ठीक है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। सतपुड़ा का अमरकंटक चोटी जो है वो, इसकी एक अमरकंटक चोटी भी है जो कि सेकंड हाईएस्ट है, 1066 के करीब है, 1066 या 67 के करीब है इसकी, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। सतपुड़ा से संगमरमर की चट्टानें प्राप्त होती है। और एक चीज और, सतपुड़ा को क्या, सतपुड़ा की जो पंचमढ़ी, सतपुड़ा में जो पचमढ़ी है उसको उसकी सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। और महादेव श्रेणी में ये स्थित है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? ठीक है।
हमने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, और हम इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पश्चिम घाट, पूर्वी घाट में स्थित मुख्य पहाड़ियों के बारे में, और जो छोटी हुई अन्य पहाड़ियों के बारे में उसको हम देखेंगे। आज का हमारा हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।